सीखी। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि फिर से वीडियो बनाने के लिए प्रभु ने मदद किया है। प्रभु का धन्यवाद। आप लोगों को भी धन्यवाद देते कि आप मेरा वीडियो को देखते हैं और सुनते हैं। तो आज हम प्यारों भाई बहनों, आज हम लोग सीखेंगे कि जो संसार जो है, ये पूरा संसार, ये संसार में दो शक्तियां काम करता है। ये इंसान के अंदर में दो शक्ति जो है वो काम करता है। तो पहला जो है, जो परमेश्वर का आत्मा है, दूसरा है शैतान का आत्मा है। क्योंकि ये दुनिया में जो है दो पिता है, एक है परमेश्वर पिता और दूसरा है शैतान पिता। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रभु का वचन को, यूहन्ना 8:44, यूहन्ना सुसमाचार 8:44। आप पढ़िए। प्रभु का वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है 8:44 में, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि वह सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता है तो अपना स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर लिखा हुआ है कि तुम अपने पिता शैतान से हो, जो अपने पिता को लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। तो आप अपने जिंदगी में, अपना जीवन में जांचना है कि आपका पिता कौन है। समझ ना, वचन में लिखा है वो शैतान है और झूठ का पिता है, और वो आरंभ से वो झूठा है। जैसे कि आदम और हव्वा को जब परमेश्वर ने बनाया, उसको झूठ बोलने के लिए शैतान आया और बोल रहा है ये फल खा लो बुराई का, ये फल तुम खाएगा तुम परमेश्वर जैसा हो जाएगा, तो ज्ञानवान बन जाएगा, बुद्धिमान बन जाएगा। शैतान ने क्या किया है, झूठ बुलाकर आदम हव्वा को खिला दिया। क्या वो शैतान के बहकावा में आकर फल खाया, क्या बुद्धिमान हो गया? प्यारो बिल्कुल नहीं। वचन में लिखा है कि परमेश्वर की महिमा है, आदम हवा का शरीर से चला गया। वो आत्मिक वो क्या हो गया, पवित्र आत्मा है, उससे दूर हो गया। परमेश्वर की महिमा उससे दूर हो गई और वो पाप में चला गया। तो आज हमको और आपको शैतान जो है व्यभिचार करवाता है, झूठ बोलवाता है, गाली दिलवाता है, चोरी करवाता है, शराब पिलवाता है, बैर करवाता दूसरों से। शैतान बोलेगा इसमें करो करो, इसमें करेगा तो स्वर्ग में चला जाएगा। प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर के वचन में इसी प्रकार लिखा हुआ, धोखा ना खाओ, अपने आप को धोखा मत दो। हालेलुया। धोखा देने वाला शैतान से सावधान रहना। अगर आप विचार करवा रहा है, आपको मुंह से झूठ बोलवा रहा है, गाली दिलवा रहा है, झगड़ा करवा रहा है, आपको द्वारा शराब पिला रहा है, बैर करवा रहा है, वचन में लिखा आप शैतान के बच्चा है। क्योंकि लिखा है कि अपने पिता शैतान को लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। शैतान का लालसा यही है, तुम विचार करो, तुम गाली दो, तुम झगड़ा करो, तो चोरी करो, तुम दूसरों से बैर करो, क्रोध करो। अगर आप इसमें काम कर रहे हैं मेरे प्यारे भाई, आप जो है शैतान को लालसाओं को पूरा कर रहे हैं, और आपको शैतान धोखा दे रहा है, और अंत के दिन में आपको नरक में जाना पड़ेगा। क्योंकि प्रभु का वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, अगर आप पाप कर रहे हैं
आप शैतान को लालसाओं को पूरा कर रहे हैं, आप उसका संतान, उसका बेटी, उसका बेटा है। मन फिराइए, यीशु मसीह बादलों पर जल्दी आने वाला। हालेलुया। यहां पर वो वचन में लिखा हुआ है, यूहन्ना 14:6 में यीशु ने कहा, मार्ग और सत्य और जीवन नहीं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यीशु मसीह बोलते मार्ग और सत्य और जीवन नहीं हूं। यीशु मसीह सत्य है प्यारो भाई, उसमें कोई छूट नहीं, उसमें कोई मिलावट नहीं। हालेलुया। आप विचार करके, आप झूठ बोल के, गाली गलौज करके, शराब पी के, अगर आप जो मन में सोच रहे हैं कि हमें पाप करके, पाप में जिंदगी बिता के स्वर्ग में चला जाएंगे, तो आपको जो शैतान जो है धोखा आपको दे रहा है। जिस तरह आदम हवा को धोखा दिया था, ये तो फल खाओ तुम बहुत परमेश्वर जैसा बन जाएगा। आज भी शैतान आपको बोलेगा तो ये सब काम करो, पाप करो, व्यभिचार करो, स्वर्ग में तो जाइए करेगा। नहीं, अंत के दिन में वचन में लिखा हुआ है, मत्ती 7:21 में लिखा, हे प्रभु कहने वाला हर एक लोग स्वर्ग राज्य में नहीं पहुंचेगा, परंतु वो पहुंचेगा जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है। परमेश्वर की इच्छा क्या है? तुम पवित्र बनो, क्योंकि परमेश्वर बोलते हैं मैं पवित्र हूं। यारो भाई बहनों, आप किसका संतान है? अपने आप को झांकना है। आप शैतान का संतान है या परमेश्वर का संतान है? अगर परमेश्वर का संतान है तो झूठ नहीं बोलना, गाली नहीं देना, झगड़ा नहीं करना, चोरी नहीं करना, बैर नहीं करना, दूसरा पर आरोप नहीं लगाना, झूठ के व्यभिचार नहीं करना, शराब नहीं पीना, जितने प्रकार का बुराई है, पाप है, ये शैतान का जो काम है, वो सब अपने जिंदगी से दूर करिए, पवित्र बनिए। इस वचन से परमेश्वर आशीष देगा।